हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की कहानी का टाइटल है विकास के युग में शर्मसार होती मानवता। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान है। आज इंसान ने यहाँ इतनी तरक्की की है जिसकी हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पुरखों ने कल्पना भी नहीं की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये तरक्की और होती जाएगी। लेकिन दोस्तों, मानव ने अपनी इस तरक्की में न जाने कितने जीव जंतुओं का जीवन बर्बाद किया है और न जाने कितने प्राणियों की जिंदगी के साथ साथ उनके घरबार और उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी है। इस कहानी में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार इंसान ने अपने विकास की चाहत में एक छोटी सी चिड़िया के संसार को, अर्थात उसके घोंसले को और घोंसले में रखे हुए अंडे को बर्बाद कर दिया है। फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का मानव भौतिक विकास की चाहत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सही गलत, नैतिक अनैतिक और पाप पुण्य का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं रहा है। शायद उसे यह भ्रम हो चुका है कि यह प्रकृति सिर्फ उसके भोग की वस्तु मात्र है और अन्य जीव जंतु भी उसके भौतिक विकास के साधन ही हैं, जिनका वह अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जैसे चाहे दोहन कर सकता है। लेकिन यह उसकी अज्ञानता ही है। वैसे तो सदियों से मानव ने अपने विकास को ही प्राथमिकता दी है और अपने भौतिक सुखों को साधने के लिए प्रकृति का दोहन करता आया है। लेकिन अंधाधुंध हो रहे प्राकृतिक दोहन से मानव के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व भी दिनों दिन खतरे में पड़ता जा रहा है, जिसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो इंसान का प्रकृति से खेल खेलना जारी है, लगता है किसी एक की नहीं बल्कि सबकी ही मति मारी है। किसी ने कुछ नहीं पाया आज तक इस प्रकृति से खिलवाड़ करके। बस इतना ही समझ लीजिए, हमारी ये करनी हम पर ही भारी है, हमारी ये करनी हम पर ही भारी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उस आंखों देखी घटना से रूबरू कराता हूँ जिससे आज मैं बहुत ही विचलित एवं चिंतित हूँ। यह एक ऐसी घटना है जिसकी तस्वीरें मेरे मन में लगातार चल रही हैं, जिसके कारण मैं यही सोचता रहता हूँ कि आखिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मानव को और किस हद तक गिरना बाकी है। वाकया यह है कि आज जब मैं अपनी छत पर बैठा हुआ था, तब मेरे कानों में एक चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। मैंने गौर से उसकी आवाज़ सुनी, तब मुझे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ में बहुत पीड़ा है। तभी मैंने उठकर देखा तो पाया कि वह चिड़िया बहुत तेजी से शोर मचाने के साथ साथ छटपटा भी रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। जिज्ञासावश मैंने उसकी परेशानी का कारण जानने का प्रयास किया और इसी प्रयास के चलते मैंने पाया कि सड़क निर्माण के कारण कुछ पेड़ काटे जा रहे थे। लेकिन उन काटे जाने वाले पेड़ों में से एक पेड़ वो भी था जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था और शायद घोंसले में उसके अंडे भी रहे होंगे। मानवीय भाषा में कहूँ तो उस पेड़ पर चिड़िया के घोंसले के अलावा उसका फलता फूलता परिवार भी था। दोस्तों, कहने को तो बस यह एक पेड़ ही था, लेकिन यकीनन वो पेड़ उस चिड़िया के लिए एक प्यारा सा संसार था। यही कारण था कि वह अपने आशियाने और अंडों को बचाने के लिए पूरे जोर लगा रही थी और शायद पेड़ काटने वालों से चीख चीख कर यही विनती कर रही थी कि कृपया इस पेड़ को मत काटो, क्योंकि इसके कटने से मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। लेकिन सड़क निर्माण में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उस विवश, लाचार और दुखिया की भावनाओं को समझ नहीं पाया और कुछ ही पलों में उन विकासवादियों ने वह पेड़ काट गिराया। अपने अंडे और आशियाने को जमीन पर तितर बितर देख वह चिड़िया पागल सी छटपटाने लगी। लेकिन वह इसी उम्मीद में शाम तक वहीं पर बैठी रही कि कोई भला मानस उसके अंडे व घोंसले को किसी सुरक्षित जगह या दूसरे पेड़ पर रख देगा। पर दिन भर बीत जाने के बाद भी कोई व्यक्ति उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। अंततः रात हो गई और परेशान होकर वह चिड़िया वहां से उड़कर न जाने कहाँ जाने लगी। लेकिन शायद जाते जाते वह यही कह रही थी कि सफ़र ए जिंदगी में कोई हमसा हमारा न रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा न रहा। चलो सब्र हो गया हमको कि यूं ही जीना है हमें,
क्योंकि इंसानों में इंसानियत वाला वो नज़ारा ना रहा, क्योंकि इंसानों में इंसानियत वाला वो नज़ारा ना रहा। वो चिड़िया आगे कह रही थी कि भूल जाती हूँ अक्सर मैं ये औकात मेरी, जिसे समझती थी अपना वो दुनिया पेड़ पर थी मेरी, जो था कभी पास मेरे अब वो सहारा ना रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा ना रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा ना रहा, सफ़र ज़िंदगी में कोई हमसा हमारा ना रहा। नन्हे नन्हे परिंदे जब अपना आशियाना बनाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से पगडंडियाँ ढूंढ उठाते हैं, पर वो घोंसले वाला पेड़ मानव को गवारा न रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा न रहा, सफ़र ज़िंदगी में कोई हमसा हमारा न रहा। दोस्तों, आगे वो चिड़िया बहुत ही दुख भरी आवाज़ में कह रही थी कि इंसानियत ही शर्मसार कर दी आज यहाँ इंसानों ने, बहुत नुकसान पहुँचाया इन प्रकृति को दूषित कारखानों ने, लगता है कड़वा हो गया सागर भी अब खारा न रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा ना रहा, सफ़र ज़िंदगी में कोई हमसा हमारा ना रहा। वो चिड़िया आगे कह रही थी कि लगता है आज हवाओं ने भी अपना रुख मोड़ लिया है, शायद इसीलिए पत्तों ने भी इन पेड़ों का साथ छोड़ दिया है, सच में अब इस जहान में वो पहले सा नज़ारा ना रहा, जिसे समझते थे तुम अपना वो तुम्हारा ना रहा, सफ़र ज़िंदगी में कोई हमसा हमारा ना रहा। ये मालूम न था कि ऐसा भी दिन आएगा, जानवर से बदतर यहाँ इंसान हो जाएगा। ये कैसा विकास है धरती के श्रेष्ठतम प्राणियों का, क्या अपने सुखों के लिए मानव हमारे ही घर गिराएगा, क्या अपने सुखों के लिए मानव हमारे ही घर गिराएगा। आगे चिड़िया ने कहा कि अब लगता है कि मानव अपना असली रूप दिखा रहा है, इसीलिए वो मदहोश होकर हमारे आसियाने गिरा रहा है, इसीलिए वो मदहोश होकर हमारे आसियाने गिरा रहा है। फ्रेंड्स, वो चिड़िया अंत में कह रही थी कि चलो जो दुख दिया है मानव ने उसे मैं सह लूँगी, जिस रजा में रखेगा मालिक उसी में रह लूँगी, लेकिन अब किसी का घर मत गिराना ए इंसान, वरना तू जानवर से भी बदतर हो गया है, ये बात मैं सबसे कह दूँगी, वरना तू जानवर से भी बदतर हो गया है, ये बात मैं सबसे कह दूँगी। दोस्तों, उस चिड़िया की भावनाओं को समझिए और आज से सभी जीव जंतुओं पर दया भी कीजिए, आज से सभी जीव जंतुओं पर दया भी कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।